अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ जल्दी से और आप लोगों से करूँगी बहुत सारी बातें। जान इधर देख के मोनी मोनी इधर देखो जान मोनी 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 ओ मोनी तो बतलाओ मोनी वो बेचारी से कुत्ती क्यों कली। तो हाँ तो आप लोगों के साथ शुरू में इंट्रोडक्शन जो है ना वो शेयर नहीं किया कि मैं आज कहाँ आ रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ व्लॉग का। तो मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ। आज हम बच्चों को लेके बाहर आए थे पार्क, और बच्चों की थोड़ी सी एक्टिविटी जो है वो पार्क की। हम लोग इस तरह से होता है कि लाइट जाने का जो टाइम होता है ना, हम लोग कभी कभार ऐसा होता है हम लोग बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि लाइट का टाइम इतना हैटिक और इतना ज़्यादा जो है ना वो एक कह लीजिए कि दिमागी टॉर्चर होता है कि हम बच्चों के साथ गर्मियों में तो बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकते, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा जो है वो सुकून कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा व्लॉग गर्मियों का, बहुत तेज़ गर्मियों का व्लॉग मैंने आपको शेयर करना है। बस लाइट चली जाती है और उसके बाद जो है ना वो रात की लाइट तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये होता है कि जब ये काम से आ जाते हैं, जो ये 9 बजे वाली लाइट जाती है ना, तो फिर हम उस टाइम पे ना कभी कभार बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो पार्क है ये हमारे घर से करीब है, और इसके अंदर जो है ना वो कह लीजिए कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के जो है ना वो यहाँ पर स्विंग्स लगे हुए हैं बच्चों के लिए। तो हम मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा रश भी नहीं होता, और अच्छे बच्चे भी आए हुए होते हैं। लोग काफ़ी जो है ना वो यहाँ पर अपनी कह लीजिए कि जॉगिंग के लिए शाम में निकल कर आते हैं। तो ये जो है ना वो काफ़ी पुराना पार्क है, और मतलब कह लीजिए कि सोसाइटी का सबको जो है ना पता है इस पार्क का। मेरी काफ़ी फ्रेंड्स भी यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ जो है ना वो हम बच्चों को लेकर आ जाते हैं। तो आज भी कुछ इसी तरह सा था कि हम बच्चों के साथ जो है ना वो यहाँ आ गए थे। वाली यार यहाँ तो चिचड़ियाँ हैं, चिचड़ियाँ हैं यहाँ तो। चिमटी की तरह होती है ना एक जानवर, चिचड़ी। माय गॉड मैं डर गई। क्या एक्टिंग थी भाई। ये आप इस साइड पे लो। आराम से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। राम प्लीज कुछ एडिटिंग नहीं करना। ये देखें, ये पकड़िएगा पकड़िएगा ये। भैया तुम्हारा रिबॉक इतना जगमगा रहा है माशाल्लाह से। क्या करोगे? हाथ से? नहीं उड़ान नहीं, नट लग जाएगा तुम्हें। कुछ यूँ है कि यहाँ ना हम बच्चों को जब भी लेकर आते हैं तो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों की ना ज़िद्दें होती हैं। यहाँ पर गोले गंडे वाले बहुत अच्छे बैठे हुए होते हैं। इसके अलावा जो है ना पॉपकॉर्न मिल जाते हैं बच्चों के लिए।
तो बस यहाँ जो है ना वो अक्सर बेशतर आते हैं, तो मैं अक्सर बेशतर यहाँ पर व्लॉग नहीं बनाती हूँ, लेकिन नहीं आती हूँ कैमरा। ये होता है कि बच्चों के साथ इजी होके आती हूँ और फिर मीन्स ये कि ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लेकर आती। तो आज जो है ना वो मैंने कहा चलो मैं कैमरा भी लेके जाऊँगी और फिर बच्चों के साथ ना जो थोड़ी सी क्लिपिंग भी करूँगी। सो यहाँ मैंने भी स्विंग लिया, मैंने 2-3 दफ़ा इससे पहले भी हम आ चुके हैं, लेकिन मैंने स्विंग नहीं ले रही थी, मैं कि डर लग रहा था। यहाँ पर लिख के लगाया हुआ था 8-9 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे नहीं बैठ सकते। पर जब मैंने देखा ना कि बहुत सारी आंटियाँ भी बैठी हुई हैं और बच्चों को लेके भी बैठी हुई हैं, तो फिर मैंने हौसला किया और मैंने भी यहाँ पर स्विंग लिए। एक जो है ना यहाँ पर एक बच्चों के लिए ना मिट्टी का सैंड भी बनाया हुआ है, बिल्कुल एक सैंड सा बनाया हुआ है, एक स्विमिंग सैंड बनाया हुआ है कि बच्चे जो है ना वो मिट्टी में खेलें। और अब यकीन करें मेरे बच्चों को खुद को इतनी आदत है, अगर बाहर पौधे में या इसमें मिट्टी देख लेना तो मिट्टी से इतना खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बाकायदा पूरा स्विमिंग बनाया हुआ है ताकि बच्चे उसके अंदर बैठें और मिट्टी से खेलें। और कहा भी ये जाता है कि बच्चे अगर मिट्टी से खेलते हैं ना तो वो ज़्यादा बढ़ते हैं। जो गाँव के बच्चे होते हैं वो मिट्टियों से ही खेलते हैं, तो बच्चों को खेलने दो। मुझसे जो है ना वो एक आंटी भी शायद मुझे हॉस्पिटल में मिली थी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे मिट्टी में खेल के बड़े होते हैं और आप देखना जो बच्चे इस तरह से खेलते हैं वो जो है वो जल्दी बड़े होते हैं। खैर वो उनकी सोच थी। एनीवेज आज मैं आप लोगों के साथ 2 to 3 डेज़ बाद का व्लॉग शेयर करूँगी। इसके अंदर जो है ना मैंने टेबल की सेटिंग कुछ इस तरह से कर ली थी। घर बदलने के बाद व्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैंने टेबल की सेटिंग कैसे कर ली थी। मतलब मैंने इस रूम में इस तरह से सेट कर लिया था सारा टेबल को टीवी के आगे, ताकि टीवी भी देख सकें और कुछ खाना पीना भी कर सकें। खैर यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई थी और आज बच्चों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे बाबा के लिए जो है ना वो बर्थडे का केक बनाने के लिए बच्चों ने कहा। तो कह लीजिए समझ लीजिए मैं 1.5 से 2 साल बाद आज केक दोबारा से बना रही थी। नहीं तो मैं ये नॉर्मली केक जो है ना वो खाने के बाद भी इस तरह से बना कर इनके आगे रख दिया करती थी कि मैंने ये बनाया है, या इनके आने से पहले मीठे में। सो आज जो है ना वो मैंने कहा चलें, बच्चे बहुत कह रहे हैं, काफ़ी दिनों से मैंने ये सामान ला के रखा हुआ है, कोका पाउडर है, मैदा है। सो मैंने कहा चलें घर पे केक बनाते हैं। और कुछ रूठना मनाना भी हमारा चल रहा था, तो वो टर्न इस बार मेरी थी मनाने की। तो मैंने कहा चलें इससे अच्छा और क्या सरप्राइज़ होगा कि मैं बर्थडे जो है ना वो इनकी छोटी सी सेलिब्रेट कर दूँ। खैर अभी जो है ना वो मुझे ये पता था कि ये जो है ना एनिवर्सरी या इस तरह की बर्थडे वाली चीज़ें जो है ना वो बच्चों की कर तो लेते हैं, लेकिन उनको अपने लिए कुछ इस तरह से पसंद नहीं आता। सो मैंने बच्चों से कह दिया था, लेकिन बच्चों की बहुत ज़्यादा वो थी कि मम्मा हम बाबा का करेंगे, आप क्यों नहीं कर रही। तो हम लोग जाकर थोड़े बहुत बैलून लेकर आए और लाइट्स वगैरह लेकर आई, मैं घर के पास ही मिल जाती हैं, और थोड़े से फ्लावर लेकर आई, यानी कि 30 रुपीज़ के फ्लावर पेटल्स लेकर आई। फिर इसके अलावा लाइट्स में 100 रुपीज़ तक की और इसी तरह से बैलून्स में लेकर आई थी। बस छोटी सी हमने घर में ही सेटिंग करनी थी। सो यहाँ मैंने जाज़ अंसारी की वीडियो देखी। हमें आता सब कुछ है, लेकिन ये होता है ना कि हम जो कुछ है ना वो अपनी कुछ मेजरमेंट में गलत ना कर दें, कुछ चीज़ें इस तरह ना कर दें। तो मैं 2-3 लोगों की वीडियोस देख लेती हूँ। यूट्यूब जो है ना वो जिंदाबाद। ये होता है कि मैं ट्राई करने से पहले देख ज़रूर लेती हूँ, भले से आता है, भले से दिमाग में होता है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ देख लेनी चाहिए कि आप कुछ गलती ना कर दें। सो मैंने रिपीट किया यहाँ पर। इजाज़ अंसारी की वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कुछ सीखना था कि मैं जग में बना सकती हूँ या नहीं। तो पता चला जी हाँ जी, जग में हम बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 2 एग्स लिए, 1 कप मैंने शुगर ली, इसके अलावा 4 टेबलस्पून मैंने कोका पाउडर लिया और 4 टेबलस्पून कोका पाउडर लिया। फिर मैंने इन सारी चीज़ों को जो है वो ब्लेंडर में ब्लेंड करना था, जो कि उन्होंने तरीका बताया हुआ था। उसके साथ ये था कि आपके पास जो है ना वो घर के अंदर आराम से बग़ैर आप इस बीटर के ना आप आराम से बना सकते हैं। बाकी जो भी मैस था वो मैंने यहाँ से रिमूव किया, और ये जो है वो मैंने 1.5 कप या कह लीजिए कि आधी प्याली इसका मैंने ऑयल डाला, क्योंकि केक जो है ना वो सॉफ्ट मॉइस्चर का बनना चाहिए। और मैं बना रही थी बर्थडे के लिए केक, तो फिर कोई गलती जो है ना वो गुंजाइश बाकी नहीं थी। मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल थी ना मैंने उससे काम किया है। मैंने ये नहीं सोचा कि ये नहीं है तो बस काम नहीं हो सकता, केक का मिक्सचर नहीं है या फिर बटर पेपर नहीं है, तो बस समझ लीजिए कि बिल्कुल जो चीज़ मेरे पास थी घर में मैंने किया। और साथ साथ मुझे बच्चों से भी काम कराना होता है। बचपन से जो है ना अर्शमान के अंदर आदत है कि अर्शमान कुछ ना कुछ काम करते हैं। फिर अर्शमान को देखकर अर्शमान से मैं कहती हूँ हर बात के लिए कि अर्शमान आप रोल मॉडल हो, जो आप करोगे आपके भाई वो ही करेंगे, तो बस मुझे आपको तमीज़ सिखानी है। इसके अलावा फिर ये है कि आपकी चीज़ें सारी आपके बहन भाई, आपके जो भाई हैं ना वो अडॉप्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर इनको कुछ करना होता है तो उरहान को भी करना होता है। तो साथ साथ मैंने इसको ऑयल को जो है ना वो अच्छे से मॉइस्चर कर लिया था।
और इस जो मेरा ये टिफ़िन था ना, मैंने टिफ़िन का एक हिस्सा निकाल लिया था, इसको अच्छी तरह वॉश करके ड्राई किया, फिर इसके बाद इसके अंदर ऑयल लगाया, फिर बटर पेपर पे लगाया। साथ ही मैंने इसको थोड़ा सा जो है ना वो कह लीजिए कि सेट होने के लिए रख दिया था कि ऑयल जो है ना वो अच्छी तरह से सब तरफ हो जाए। अब जो ये मैंने इसका जो गीला वाला बैटर था वो ये मैंने बनाया था, ये मैंने लिया और इसको अच्छी तरह से बीट करके मैंने निकाल लिया था। अभी ये इतना वैसे इतने मज़े का लग रहा था, बच्चे जो है ना वो सोच रहे थे कि मम्मा यही चॉकलेट है, बस यही दे दें हमें। खैर बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें, मुझे ये सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत कह लीजिए कि मैस हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर कह लीजिए 1.5 कप मैदा डाला। फिर इसके अंदर जो गीला वो होता है वो सब मैंने ड्राई मिक्सचर जो है वो पहले से ही छान कर रख लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि छानना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि इसके अंदर वॉल्यूम आ जाता है। तो मैंने इसके अंदर ये डाला, फिर मैंने थोड़ा सा वार्म मिल्क डाला ताकि इसके अंदर अच्छा सा सॉफ्टपन बने। और जिस तरह से कट लगाना होता है ये आप लोगों को पता ही है, जो कि केक बेक करते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर मैंने करते 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 काफ़ी टाइम हुआ, मैंने इसको इस तरह से कट करते हुए करा, केक का जो है ना बैटर तैयार करा। फिर इसके बाद मैंने जो इसका मोल था इसके अंदर इसको डाल दिया था। ये देखें यहाँ पर इतना सॉफ्ट सा बना था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ ही जो है ना मैंने आज कुछ इस तरह नहीं सोचा कि नमक डालूँ पहले पतीली के अंदर, फिर इसके अलावा फिर और कोई लोग पत्थर भी रखते हैं, कोई पानी भी रखता है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने नॉर्मल ही जो है वो मेरी सिल्वर की जो पतीली होती है ना उसको मैंने गरम करने, थोड़े से चूल्हे पे गरम करने रख दिया था। फिर इसको टैप टैप किया, साथ साथ फिर मैंने जो है वो इसका इस तरह से जो है कह लीजिए कि केक का मैंने बचाया हुआ होता है, केक्स आए हुए होते हैं ना कार्ड्स वगैरह, तो मैं इसको ना फेंकती नहीं हूँ, मैं इसको रख लेती हूँ। कभी मुझे चिकन केक भी बनाना होता है तो वो भी मैं इसके अंदर ही बनाती हूँ। अभी मैं आपको सेटिंग दिखाती हूँ कि मैंने सेटिंग किस तरह बनाई थी। तो ये बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिए घर की मैंने एक चादर को ऊपर लगाया और अपने दुपट्टे से मैंने जो है वो ऊपर सेटिंग करी। फिर इसके अलावा टिश्यू पेपर से जो है ना वो मैंने HBD बाबा लिखा। बिल्कुल घर की सेटिंग थी ना, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं ज़्यादा करा और कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं लाई। तो मैंने सोचा था मैं बच्चों को भी बताऊंगी कि बच्चों इस तरह से भी घर में हो सकता है। थोड़े बहुत मैंने बैलून्स लगाए, फिर इसके अलावा लाइट लगाई और ये हमारा अच्छा सा सेटिंग बिल्कुल रेडी हो चुका था। अब यहाँ मेरा केक भी इतना अच्छा सा बेक हो चुका था और साथ साथ खाना भी पकाना था, लेकर भी आना था सामान। फिर इसके अलावा बच्चों के साथ जल्दी जल्दी सेटिंग भी करनी थी और इनके आने के टाइम को मैनेज भी करना था कि कहीं ये आ गए और सरप्राइज़ ख़राब हो गया तो ऐसा ना हो, और लाइट भी ना चली जाए ये भी ना हो। सो यहाँ थोड़ा सा केक बेक होने के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कह लीजिए बेक हो गया था, लेकिन ये भी इतने मज़े का लग रहा था क्योंकि इसके अंदर चॉकलेट भी थी। तो बस मैं इसको जैसे ये ठंडा होगा ना मैं इसको कट करूँगी, ये मैं आपको बता रही थी इशारे से। उसके बाद ये देख लीजिए कितना सॉफ्ट बेक हुआ है। साथ साथ मैंने इसकी चॉकलेट जो है वो सॉस भी बना ली थी जो कि इस पर लगानी थी, और मुझे लग रहा था ये कम है थोड़ा सा। पहले मैंने इसका शुगर सीरम बनाया और शुगर सीरम को मैंने इस पर लगाया ताकि ये थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट सा रहे, जिस तरह के होता है सॉफ्ट सा। सो यहाँ इसके साथ साथ मैंने जो है वो 2 या 3 चॉकलेट्स लेकर उसको मिल्क के अंदर जो है ना वो मैंने मेल्ट कर लिया था। और ये अब यकीन करें इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था, बच्चों को इतना पसंद आया कि मतलब आपने मम्मा बहुत ही मज़े का बनाया है केक। और कुछ भी चीज़ें होती ना तो मैं और सारी चीज़ें ऐड करती क्योंकि दिल यही चाहता है, लेकिन बिल्कुल घर के सादे तरीक़ों से मैंने बनाया था तो जितना मेरे से हो सका मैंने करा। और सादे तरीके में भी माशाल्लाह से बहुत मज़े का केक बना था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो बस यहाँ पर मेरे पास और कुछ नहीं था सेटिंग के लिए, तो मैं बच्चों के साथ बंटियाँ लेकर आई थी। तो मैंने कहा बच्चों अपनी बंटियाँ मुझे दे दो, इसकी चॉकलेट और चॉकलेट चिप और कुछ भी नहीं था। तो मैंने चॉकलेट्स का मैंने इस तरह से यहाँ पर इसकी बंटियों से जो है ना वो HBD लिखा। इसके अलावा कैलेंडर से इनके एक होता है एनवेलप हम लोग देते हैं ईद पर, तो उस पर इनका नाम लिखा हुआ होता है, मेरे हस्बैंड का नाम। तो वो मैंने कट किया शेख उमर अहमद, तो मैंने वो इसके ऊपर थोड़ा सा लगा दिया। फिर इसके अलावा जो है ना वो डेट्स इनकी जो भी इनकी डेट थी ना, डेट ऑफ बर्थ, वो मैंने कैलेंडर से ली क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ कमी है, कुछ और भी आ सकता है। तो एक छोटा सा फ्लावर और साथ ही डेकोरेशन का, और साथ ही जो है ना वो मैंने थोड़ा सा फ्रीज़ किया। इसको फ्रीज़ करने के बाद
मैंने जल्दी इस तरह से फ्रीज़ नहीं किया था, ये ठंडा होने के बाद ही मैंने थोड़ा सा फ्रीज़ किया था। फिर साथ साथ मैंने जो है ना इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन और करी, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो मैंने इसके ऊपर लगानी थी। तो फ्राइडे था और इसके अलावा 23 मई इनकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ थी। तो छोटी छोटी सेटिंग करते 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 आपको काफ़ी टाइम हो जाता है बच्चों के साथ। और मैंने खाना आज क्या बनाया था वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ, कि खाने के लिए भी मैंने कुछ आसान चीज़ नहीं चुनी थी, और खाने में भी जो है ना मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सब्जियां कट करनी थी, फिर उसके अलावा फिर बनाना था। तो मैंने खाने में आज बनाया था चाइनीज़ चावल। बच्चे जो है ना वो जो चीज़ खाते हैं ना तो वो चीज़ हमें बनानी पड़ती है। तो मैंने आज बनाए थे बच्चों के साथ के लिए ही बनाए थे, समझ लीजिए, चाइनीज़ चावल। तो ये मेरा बड़ा अच्छा सा जो है ना वो सेट हो गया था केक। के बाद इनके बाबा आ गए थे और ये थोड़ी बहुत सेटिंग देखकर वो सरप्राइज़ तो हो गए थे, लेकिन उनका मुंह कुछ ऐसे ही हुआ था, आप ये समझ सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर जो है ना वो ये सारी सेटिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करी। इस तरह से होता है कि आप थोड़ी सी सेटिंग में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं बर्थडे के हवाले से। तो बस मेरा आज इस तरह से दिल कर रहा था कि मैं कुछ इस तरह की सेटिंग करूं। और जो लोग कहते हैं ना मियाँ बीवी के बीच लड़ाई नहीं होती या फिर हमारी लड़ाई नहीं होती, तो भाई वो तो झूठ बोलते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी के बीच लड़ाई ना होना तो ज़िंदगी का गुज़र बसर नहीं है। और ये जो है ना वो सब कहने की बातें हैं कि हमारी तो लड़ाई नहीं होती और हम तो वो होते नहीं हैं। और ये भी नहीं है कि यूट्यूब पे सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं तो अच्छा अच्छा ही होता है। यूट्यूब पे सब लोग जो अच्छा अच्छा दिखाते हैं ना वो भी गलत है। अच्छे के साथ बुरा भी होता है, और जो लोग सिर्फ बुरा दिखाने लग जाते हैं जिससे उनकी कंट्रोवर्सी बढ़ती है वो भी गलत है। खैर, यहाँ पर अच्छा और बुरा मेरे साथ जो भी हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। मेरे दिल की बातें जो थी मैंने आज आप लोगों के साथ बर्थडे पे शेयर करी। तो बस बच्चों ने यहाँ पर केक कट कर लिया था और इसके बाद इन्होंने भी केक खा लिया था, खाना भी खा लिया था एक सादे तरीके से। सो बस इसके बाद जो है वो हमारा ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा। आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। अल्लाह हाफ़िज़।